मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हो जाइए नीट के लिए तैयार, क्योंकि यूट्यूब पे आ गया है आपका उदय भाई। कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि हम पढ़ाएंगे आपको बायोलॉजी बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से। अपने मन में इच्छा जगाइए और हौसले को बुलंद करिए, और अपने मन में बस एक ही बात को याद रखिए कि तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ज़रूरत पड़ी तो ए नीट तेरे लिए बाबू सोना को भी छोड़ देंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस पे हम लोग 2 वीडियो बना चुके हैं पहले, जिसमें हम लोगों ने चर्चा किया कि लाइफ स्पान क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है और रिप्रोडक्शन के कितना को प्रकार होता है। इस सब बात पे हम लोग चर्चा किए। ये जो वीडियो हमारा बन रहा है इसमें हम लोग देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ना। रिप्रोडक्शन का जो एक प्रकार होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म ये रिप्रोडक्शन होता है और कितने प्रकार के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और क्या इसका फीचर्स है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या क्या इस रिप्रोडक्शन में होता है। देखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके नाम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ एसेक्सुअल। ए मतलब कि बिना, सेक्सुअल सेक्स, बिना सेक्स का जो रिप्रोडक्शन होगा वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। और जो सेक्स के इन्वॉल्वमेंट से रिप्रोडक्शन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्स का माने गलत नहीं समझने का, सेक्स का मतलब मेल और फीमेल समझने का, ठीक है। जहाँ पे मेल और फीमेल की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जहाँ मेल और फीमेल की सहभागिता होगी रिप्रोडक्शन करने में, बच्चे को पैदा करने में, वहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाएगी, ठीक है। तो सेक्स का मतलब गलत नहीं समझने का, यहाँ पे सेक्स का मतलब हुआ मेल और फीमेल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल की बात ही नहीं की जाती है। यहाँ एक एक पेरेंट रहता है और एक एक पेरेंट क्या कर देता है, नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है। इसमें कोई डबल पेरेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ता, मतलब कि मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट की आवश्यकता नहीं होती है। सिंगल पेरेंट है तो उसमें मेल और फीमेल की बात कर ही नहीं सकते हैं, ठीक। ये कोई भी थोड़ा मोड़ा पढ़े बायोलॉजी के कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी आदमी से पूछ दीजिएगा तो ये चीज़ बताएगा ही बताएगा कि इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक एक पेरेंट होता है और वो नया ऑर्गेनिज्म को जन्म दे देता है, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या क्या गुण है, क्या क्या फीचर है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, पहला फीचर इसमें है सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। इसमें क्या होता है, देखिए बोले ना कि एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है। बच्चे को पैदा करे में एगो पेरेंट होगा इन्वॉल्व, एगो पेरेंट इन्वॉल्व होगा, उसको बोलते हैं यूनी पेरेंटल कंडीशन। जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है उस कंडीशन को यूनी पेरेंटल कंडीशन कहते हैं। शब्द से समझिए ना, यूनी माने सिंगल, एगो, और पेरेंट मतलब जो कि नया बच्चा को जन्म देता है उसको क्या बोलते हैं, पेरेंट। और जो बच्चा जन्म लेता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफ स्प्रिंग। और न्यू ऑर्गेनिज्म और उसको क्या बोलते हैं, डाउटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, डाउटर ऑर्गेनिज्म। और ऑफ स्प्रिंग जो नया पैदा होता है, और जो पैदा करने वाला है उसको पेरेंट कहते हैं। तो यहाँ पे एक एक को पैदा करे वाला पेरेंट है, तो ये यूनिपेरेंटल हो गया। कौन, एसेक्सुअल जो होता है वो यूनिपेरेंटल कंडीशन होता है, ठीक है। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो गो पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एगो मेल और एगो फीमेल, उसको बोलते हैं बाई पेरेंटल कंडीशन, ठीक है। बाई माने दू गो और पेरेंट मतलब समझ ही रहे हैं पैदा करने वाला, तो दू गो वहाँ इन्वॉल्व होता है। अब इसमें देखिए, गैमेट्स आर नॉट फॉर्म। इस रिप्रोडक्शन में गैमेट का कोई फॉर्मेशन नहीं होता है। पेरेंट के शरीर से ही क्या होता है, ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। पेरेंट टूट जाएगा और उसी में से क्या हो जाएगा, वो टूटा उसमें से क्या होगा, जो भाग टूटा वो ऐसा रिप्रोडक्शन हो गया। सेल डिवीजन से होता है कि पेरेंट का सेल डिवाइड होकर दो सेल बना दिया, वो नया ऑर्गेनिज्म बन गया, है ना। और प्लांट में देखते हैं कि आलूए से आलू पैदा हो जाता है। आलू जमीन में गाड़ देते हैं, आलू में से क्या निकल जाता है, पौधा, और फिर वहां से ढेर मानी आलू उसमें क्या हो जाता है, लटक जाता है। तो ये हो गया कि उसी के शरीर से ही क्या हो गया, नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है। किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एक स्पेशल गैमेट नहीं बनता है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पेशल शरीर से एक स्पेशल सेल बनता है जिसको बोलते हैं स्पर्म, और जो फीमेल होती है उसके शरीर से भी एक स्पेशल सेल बनता है ओवा। अभी दोनों जाके आपस में मिलता है और उसके शरीर के किसी अंग में उस बच्चे का निर्माण होता है। ऐसा होता है सेक्सुअल में। और एसेक्सुअल में ऐसा कोई बात नहीं है। पेरेंट के शरीर से ही क्या होता है, शरीर के भाग से ही क्या हो जाता है, नए ऑर्गेनिज्म का जन्म
हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कोई स्पेशल सेल का जरूरत नहीं होता, उस स्पेशल सेल को बोलते हैं हम लोग गैमेट, और यहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो गैमेट मिलेगा भी नहीं। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट बनता है, गैमेट आपस में मिलता है तब जाकर नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो यहाँ गैमेट बन ही नहीं रहा है तो फ्यूजन कपार में से होगा, तो फ्यूजन ही नहीं होगा तो नो फर्टिलाइजेशन, नहीं यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, नहीं फर्टिलाइजेशन होता है। किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, अगला जो कैरेक्टर है इसका, ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। अब यहाँ जो होता है वो माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। देखिए, सेक्सुअल में भी सेल डिवीजन होता है और एसेक्सुअल में भी सेल डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन उधर क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है सेक्सुअल में, और एसेक्सुअल में माइटोसिस होता है। समझ गए? ये क्लास 11 में आप पढ़े होंगे, सेल डिवीजन दो प्रकार का होता है, मियोसिस और माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या बराबर रहती है नए सेल में, पेरेंट के सेल में जो क्रोमोसोम रहेगा उतने नया जो ऑर्गेनिज्म बना है उसके सेल में भी उतना ही क्रोमोसोम होगा जितना कि पेरेंट में। और जो है मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या आधा हो जाता है, हाफ हो जाता है, घट के क्या हो जाता है, आधा। पेरेंट में जितना क्रोमोसोम होता है उसका क्या हो जाता है, आधा। किसमें? मियोसिस सेल डिवीजन में। ठीक है, माइटोसिस में 2 गो सेल बनता है, मियोसिस में 4 गो सेल बनता है। समझ गए? तो यहाँ पे जो माइटोसिस है वो एसेक्सुअल में होता है और सेक्सुअल में मियोसिस होता है। ऐसा क्यों होता है, तो इस बात को भी समझ लीजिए क्यों होता है। देखिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होता है उसकी क्रोमोसोम की संख्या होती है 2n। कितना होता है? 2n होता है। कोई भी नॉर्मल ऑर्गेनिज्म होगा उसका जो क्रोमोसोम की संख्या होगा उसके हर एक सेल में कितना होगा, 2n होगा। तो अगर मान लीजिए कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या गुण है कि इसमें गैमेट बनेगा और गैमेट दोनों मिलेगा भी, और उसके मिलने से एक नया सेल बनेगा, उस सेल क्या होगा, नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होगा। तो मान लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट बन रहा है, और गैमेट बनेगा कहाँ से, कोई ना कोई उसके शरीर में एक स्पेशल सेल होगा, उसी सेल के डिवीजन से क्या होगा, गैमेट बनेगा। तो उस सेल को बोलते हैं हम लोग ये जर्म सेल बोलते हैं। जिस सेल से पेरेंट के इस शरीर के एक स्पेशल सेल होता है, उस सेल से स्पर्म बनता है या ओवा बनता है, उस सेल को बोलते हैं जर्म सेल। अब उस सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा। तो मान लीजिए दोनों तरह का डिवीजन करवा के देखते हैं हम लोग कि क्या होता है। एक हम लोग माइटोसिस भी कर लेते हैं और एक मियोसिस भी कर लेते हैं। तो इधर देखिए मेल है और इधर है फीमेल। ठीक है, इसमें मेल गैमेट बनेगा। ठीक ना, इसके जर्म सेल से दो तरीके से क्या बन रहा है, गैमेट बन रहा है। एक माइटोसिस जिसमें क्रोमोसोम सेमे रहता है, और एक मियोसिस जिसमें क्रोमोसोम आधा हो जाता है। दोनों प्रोसेस हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 स्पर्म बन रहा है, एक सेल और एक सेल। ठीक है, एक जर्म सेल और एक सेल। एक जर्म सेल को हम लोग माइटोसिस डिवीजन करवा रहे हैं और एक जर्म सेल को हम लोग मियोसिस करवा रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। इधर भी 2 जर्म सेल ले लिए और दोनों से क्या करवाए, स्पर्म बनवाया, ओवा बनवाया। इससे इसमें ओवा बनेगा, स्पर्म बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, ओवा। इसमें भी माइटोसिस एक करवा रहे हैं, एक को मियोसिस करवा रहे हैं। इसमें भी एक को माइटोसिस करवा एक को क्या करवा रहे हैं, मियोसिस करवा रहे हैं। तो माइटोसिस में 2 सेल बन गया। ठीक है, तो इसमें 2n क्रोमोसोम रहेगा, क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम की संख्या सेम रहता है, और कोई भी सेल में क्रोमोसोम नॉर्मल सेल में कितना होता है, 2n होता है। तो माइटोसिस से जो सेल बना वो 2 बना, तो कितना उसका क्रोमोसोम, 2n। अब जो मियोसिस है उसमें 4 सेल बने, और चारों सेल में क्या है, n क्रोमोसोम। क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, से क्रोमोसोम की संख्या घट जाता है। अब इधर भी देखिए ओवा भी 2 तरीका से बना। एक जर्म सेल से 2 सेल बना माइटोसिस डिवीजन से। ठीक है, तो माइटोसिस डिवीजन से 2 सेल बना, इसमें 2n क्रोमोसोम रहेगा। और इसमें मियोसिस वाला से कितना बना, 4 बना। तो चारों में क्या होगा, n क्रोमोसोम होगा। ठीक है, अब हम लोग माइटोसिस सेल डिवीजन जिससे हुआ है, जिस सेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ है, ये स्पर्म बना, ये भी स्पर्म बना, ये ओवा, ये भी ओवा। इस स्पर्म में माइटोसिस के कारण 2n क्रोमोसोम है और इस ओवा में भी कितना है, 2n। इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं। ठीक है, अगर माइटोसिस सेल डिवीजन से होता तो इस प्रकार का स्पर्म और इस प्रकार का ओवा बनता। अभी दोनों जब फ्यूज करता तो कितना हो जाता, 4n क्रोमोसोम हो जाता, जो कि एबनॉर्मल हो गया। नॉर्मल के लिए कितना चाहिए, 2n चाहिए। अब यहाँ 4n हो गया, तो ये जो ऑर्गेनिज्म बनेगा वो एबनॉर्मल बनेगा एकदम।
असाधारण मानव या असाधारण जीव बनेगा, ठीक है। और 2n क्रोमोसोम ही होना चाहिए साधारण के लिए, तो यहाँ क्या हो गया, गड़बड़। इसलिए क्या करवाया गया, सेक्सुअल में मियोसिस कराया गया। मियोसिस के कारण स्पर्म में क्रोमोसोम कितना हो गया, n, और ओवा में भी क्रोमोसोम कितना हो गया, n। समझ गए। अब n और n जब मिलेगा, फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा, 2n बनेगा। हाफ हाफ क्या हो गया, फूल हो गया। यहाँ फूले फूल था तो क्या हो गया, डबल हो गया। तो डबल हो गया, ये हानिकारक हो गया। अब यहाँ फूल है, जो जैसा था वैसा ही रह गया, तो इसका मतलब ये है फायदेमंद। तो यहाँ पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा उसमें मियोसिस ही होगा। क्यों, क्योंकि 2n क्रोमोसोम की संख्या बनाए रखने के लिए जो स्पर्म और ओवा का जो क्रोमोसोम होगा उनकी संख्या को घटाना होगा, हाफ हाफ करना होगा, तबे दोनों हाफ हाफ मिलके क्या होगा, कितना होगा, फूल होगा। समझ गए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, रिडक्शनल डिवीजन की मतलब कि मियोसिस होता है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इधर गैमेट उमेट का फ्यूजन वूजन नहीं होता है, ठीक ना, तो क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन ही होता है। किसमें, एसेक्सुअल में। एसेक्सुअल में तो दो गैमेट का मिलना नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो एक मान लीजिए यहाँ पे अमीबा है, अमीबा का क्रोमोसोम 2n है, ठीक है। अब अगर मियोसिस से ही कर देता तो 4 गो सेल बनता, चारों में n हो जाता। और हम क्या जान रहे हैं कि नॉर्मल सेल में कितना क्रोमोसोम होना चाहिए, 2n ही होना चाहिए। तो ये वाला प्रोसेस यहाँ नहीं होगा। कौन सा होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस सेल डिवीजन आप पढ़े हैं कि सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम की संख्या डबल हो जाती है। तो ये डबल होकर क्या हो जाता है, 4n, और सेल जब डिवाइड होता है तो 2n इसमें आ जाता है और 2n इसमें आ जाता है, जो कि एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम होता है। जो पेरेंट था उसमें भी 2n और जो डॉटर बना उसमें भी 2n, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल है ये, ठीक है। तो ये हमारा कारण है इसका कि मियोसिस होता है एसेक्सुअल में, सेक्सुअल में, और माइटोसिस होता है एसेक्सुअल में, इसी कारण के चलते। अब देखिए अगला जो है फास्ट मल्टीप्लिकेशन। जो अगला कैरेक्टर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो क्या है, फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। इसमें मल्टीप्लिकेशन जो होता है फास्ट, माने कि कम समय में ज्यादा ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, रिप्रोड्यूस हो जाता है। किस प्रोसेस से, एसेक्सुअल प्रोसेस से। कम समय में ढेरे मानी ऑर्गेनिज्म, ज्यादा सारा क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो सकता है। और सेक्सुअल में ज्यादा समय में कम ऑर्गेनिज्म, समय भी ज्यादा लेता है और कम ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। इसमें एसेक्सुअल में कम समय में क्या होता है, फटाफट ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। फाउंड इन यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर मोनेरा प्रोटिस्टा, मेनी प्लांट्स, सिंपल एनिमल्स, इन्वर्टिब्रेट, लोअर फंजाई और एल्गी, इन सभी ऑर्गेनिज्म में ये रिप्रोडक्शन पाया जाता है। यूनिसेलुलर मतलब कि जो एक एक कोशिका का बना होता है उसको यूनिसेलुलर बोलते हैं। और यूनिसेलुलर का दो गो किंगडम है, आप क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 में पढ़े होंगे किंगडम सिस्टम में, कि दो किंगडम ऐसे हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा जिसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। एक में यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट को रखा गया है और एक में यूनिसेलुलर यूकैरियोट को रखा गया है। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा में रखा गया है और यूनिसेलुलर यूकैरियोट को प्रोटिस्टा में। और ये जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं मोनेरा और प्रोटिस्टा वाले, सब में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो भी सेल डिवीजन से होता है। सिंपली सेल का एक सेल है और एक सेल क्या हो जाता है, दो सेल बना लेता है। मेनी प्लांट्स, मेनी प्लांट्स का मतलब बहुत सारे प्लांट में भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आलू है, प्याज है ना, इन सब में क्या होता है, ये सेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ब्रायोफाइलम का पता ही देखे होंगे जिसको पत्थल चट्टा कहते हैं, वो भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन करता है। सिंपल एनिमल, वैसे एनिमल जो छोटे होते हैं बहुत छोटे, उनका जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो संरचना होगा वो क्या होगा, बहुत लोअर लेवल का होगा। वैसे में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। लोअर इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट का मतलब क्या हुआ, वैसा ऑर्गेनिज्म जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता। वर्टिब्रल कॉलम जो हमारे पीछे देख रहे हैं ना, रीढ़ का हड्डी, जो सभी का अपना अपना जो रीढ़ का हड्डी होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। और जिसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता उसको इन्वर्टिब्रेट कहते हैं, और जिसमें होता है उसको वर्टिब्रेट कहते हैं। तो लोअर इन्वर्टिब्रेट, कैसा इन्वर्टिब्रेट, जो लोअर लेवल का हो गया, हायर लेवल वाले नहीं, लोअर लेवल वाले इन्वर्टिब्रेट होगा, उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। और फंजाई में भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है।
और एल्गी में भी क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होता है। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने प्रकार हैं, तो इसमें बहुत सारा प्रकार होता है, बहुत तरीका से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो कौन कौन सा तरीका है, तो तरीका को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या है, पहला तरीका है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है टूटना। फ्यूजन और फ्यूजन दो शब्द होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। फ्यूजन माने टूटना, फ्यूजन माने जुड़ना। यहाँ जो होता है गेमिट का फ्यूजन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल का फ्यूजन होता है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक प्रोसेस है जिसमें सेल के फ्यूजन से रिप्रोडक्शन होता है। फ्यूजन माने सेल का क्या हो जाना, टूट जाना, और फ्यूजन का मतलब होता है गैमेट का मिल जाना, सेल का मिल जाना, जो कि कहाँ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। जब गैमेट आपस में मिलते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट। और यहाँ जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हो रहा है, अमीबा में जो होता है कि उसका जो अमीबा का सेल है वो टूट जाता है, उसको बोलते हैं फीजन। ठीक है, फीजन माने सेल का टूट जाना। फीजन होता है दो तरीके से, एक बाइनरी फीजन होता है और एक मल्टीपल फीजन होता है। बाइनरी माने दो, बाइनरी माने दो, मल्टीपल माने बहुत गुना। ठीक है, तो बाइनरी मतलब ऐसा फिजन जिसमें सेल टूट के दो गो सेल बनता है, उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। और मल्टीपल फिजन उसको कहते हैं जिसमें एक एक गो सेल बहुत सारा टूट करके क्या हो जाता है, सेल बना लेता है, उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन भी चार तरीका का होता है। पहला होता है सिंपल फिजन जो कि अमीबा में पाया जाता है। दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल फिजन जो कि युग लेना में पाया जाता है। तीसरा होता है ट्रांसवर्स फिजन जो कि पारामीशियम में पाया जाता है। और ऑब्लिगेट फिजन भी होता है, उसको कहाँ होता है, क्रेटियम में पाया जाता है। और मल्टीपल फिजन कहाँ होता है, अमीबा और प्लाज्मोडियम में पाया जाता है मल्टीपल फिजन। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया फैलाता है शरीर में, फटाफट शरीर में घुस जाएगा और फटाफट मल्टीपल डिवीजन से क्या करेगा, अपन जनसंख्या बढ़ाएगा और हमारा आरबीसी को मारेला शुरू कर देगा। तो ये मलेरिया वाला जो प्लाज्मोडियम है तो उसमें मल्टीपल ही फिजन होता है। क्यों, क्योंकि इसको संख्या क्या होता है, बढ़ाना होता है। फटाफट फटाफट खैले जाएगा और संख्या एकदम बढ़ेले जाएगा और आदमी को परेशान कर देगा। ठीक है, बडिंग, अगला जो प्रोसेस है वो क्या है, बडिंग। किसका, एसेक्सुअल का अगला टाइप है बडिंग। बडिंग भी दो तरीका का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब जो बड बनता है वो जीव के शरीर के अंदर बनता है, और एक्सटर्नल का मतलब शरीर के ऊपरे बनता है। इंटरनल स्पंज, कुछ स्पंज होते हैं जैसे स्पंजिला जो कि फ्रेश वाटर स्पंज है, उसमें बडिंग होता है कैसा, इंटरनल। और एक्सटर्नल में कौन कौन से में होता है, ईस्ट में होता है। ईस्ट नाम सुनेंगे, ईस्ट का जो फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है दारू बनाने में, ईस्ट में होता है एक्सटर्नल। हाइड्रा में भी एक्सटर्नल होता है, और साइकन भी एगो क्या है, स्पंज है, इसमें भी क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग होता है। ठीक है, अगला प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन भी है, इसमें भी क्या होता है कि एक बॉडी का जो ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी वो टूट जाता है अलग अलग फ्रेगमेंट में, और फ्रेगमेंट क्या बना लेता है, नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है। ठीक है, रीजेनरेशन, रीजेनरेशन एक्चुअली फ्रेगमेंट का ही पार्ट है। ठीक है, रीजेनरेशन में किस किस में होता है, रीजेनरेशन हाइड्रा और प्लेनेरियम। इसमें क्या होता है कि टूटे हुए पार्ट से क्या कर लेना, नया ऑर्गेनिज्म बना लेना। तो दोनों चीजें सेम ही है। ठीक है, इन सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, फ्रेगमेंटेशन और रीजेनरेशन क्या होता है सबको पढ़ेंगे। उसके बाद स्पोर फॉर्मेशन है, क्या है, स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। बॉडी से एक स्पेशल स्पोर बनता है, वही स्पोर क्या कर जाता है, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है, जो कि फंजाई में पाया जाता है ये वाला ज्यादा। ठीक है, अगला है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन प्लांट में पाया जाता है, मतलब कि वेजिटेटिव पार्ट से क्या हो जाना, नए ऑर्गेनिज्म का बना देना। आलू देखे होंगे, आलू क्या करता है, उसमें से वो आंख निकलता है, वो आंखिया क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है, आलू बन जाता है। समझ गए, तो आलू के शरीर से ही क्या हुआ, वेजिटेटिव पार्ट से, रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, उसका जो साधारण शरीर है उसी में से क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें कोई असाधारण, जैसे हम लोग का शरीर है, हम लोग के शरीर में रिप्रोडक्शन के लिए वो अलग से ऑर्गन दिया गया है। ठीक है, पूरा शरीर में एक स्पेशल ऑर्गन है जो क्या करता है, रिप्रोडक्शन ही करता है। समझ गए, तो इस प्रकार से यहाँ वेजिटेटिव पार्ट का मतलब हुआ कि जो सभी काम कर रहा है ना, ये स्पेशल खाली रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है। ठीक, ये हर तरीके का काम कर रहा है, उसी में से क्या हो जाता है, नया प्लांट डेवलप हो जाता है। जैसे केतारी, गन्ना का नाम सुने ना, गन्ना,
है ना, उसको ईख भी कहते हैं, गन्ना कहते हैं, हमारे यहाँ केतारी कहते हैं उसको बिहारी भाषा में। तो केतारी जो होता है, जो गन्ना होता है, उसमें भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ही होता है। उसका जो गठवा होता है, गठवा में से नया पौधा निकल जाता है। आलू होता है, प्याज का जो पीछे वाला पूंछ होता है, उससे नया पौधा निकल जाता है ऊपर से, है ना। तो ये हमारा क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप था। अब हम लोग पढ़ेंगे बारी बारी से सभी प्रकार का, ठीक है। फिजन को पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, फर्टिलाइज फ्रेगमेंटेशन पढ़ेंगे, रिजेनरेशन, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सभी को एक एक करके पढ़ेंगे।